कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म, किसके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस होना। वैसे देखो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होता है, एक प्रोमिजर होता है, एक प्रोमिजी होता है, तो परफॉर्म कौन करेगा सब चीज़ लिखा होता है। लेकिन फिर भी अगर कौन कौन से पर्सन्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। ए वाइटल क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज डू द पार्टीज नीड टू पर्सनली फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन और कैन दीज ऑब्लिगेशन बी फुलफिल्ड बाय थर्ड पार्टी। कि भाई जो पार्टी ए और बी है वही सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, परफॉर्मेंस कर सकते हैं वो उसकी कॉन्ट्रैक्ट की, या फिर कोई थर्ड पार्टी भी उनके बिहाफ पे काम कर सकती है। According to Section 40, if there is something in the contract that indicates that it was the intention of the party that the promise should be performed by the promiser, then such promise must be performed by the promiser. देखो सेक्शन 40 कहता है अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा कुछ इंडिकेट किया गया है कि जो रियल में पार्टीज हैं यानी पार्टी ए और बी हैं वही सिर्फ अपने काम को परफॉर्म कर पाएगी, मतलब अपने जो भी उनके ऑब्लिगेशन है वही परफॉर्म करेगी, तो उन्हीं को परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो कोई भी उनके बिहाफ पे थर्ड पार्टी ये काम कर सकती है, ठीक है। तो अब देखो द ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी फुलफिल्ड इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। देखो परफॉर्मेंस बाय द प्रोमिजर हिमसेल्फ, खुद प्रोमिजर यानी कि जो देखो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक प्रोमिजर होता है, एक प्रोमिजी होता है, तो अगर फर्स्ट तो ये परफॉर्मेंस खुद परफॉर्मेंस प्रोमिजर ही करेगा कंप्लीट, ठीक है। यानी ए और बी के केस में अगर ए ने बोला है कि मैं खुद जाके अपना जो स्कूटर है प्रोवाइड करूँगा, तो फिर वो खुद परफॉर्मेंस कर रहा है अपने कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है। और दूसरा देखिए परफॉर्मेंस बाय द एजेंट ऑफ द प्रोमिजर। देखिए प्रोमिजर ने अपना कोई एजेंट हायर किया हुआ है, तो उसके बिहाफ पे उसका एजेंट अगर वो स्कूटर देने जा रहा है वहाँ पे, तो प्रोमिजर भी का एजेंट भी कर सकता है वो काम, ठीक है। इन कॉन्ट्रैक्ट वेयर पर्सनल एबिलिटी और स्किल ऑफ द प्रोमिजर इज नॉट ए कंसिडरेशन, एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में जहाँ पर पर्सनल एबिलिटी और स्किल कोई जरूरत नहीं है, जैसे कि स्किल वाले काम के अंदर प्रोमिजर खुद ही जाएगा। सपोज कीजिए देखो यहाँ स्किल क्यों लिखा हुआ है, ए को सिंगिंग करने के लिए बुलाया था, ठीक है। क्यों बुलाया था? क्योंकि उसकी स्किल है कि उसकी आवाज़ अच्छी है। बी ने बुलाया था, अब वो बी के पास कोई सी को भेज देता है, उसकी आवाज़ अच्छी नहीं है, तो फिर यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई होती है कि यहाँ पर प्रोमिजर खुद ही जाएगा और खुद अपनी परफॉर्मेंस कंप्लीट करेगा स्किल से रिलेटेड, ठीक है, और पर्सनल एबिलिटी से रिलेटेड। Performance can be by the promiser or his agent. For example, if A promised to give a sum of money to B, it is not essential that he should personally give. देखो और अगर कोई सिंपल है जैसे A और B का एग्जांपल हम लेते हैं, स्कूटर देने वाला और 50,000 रुपये वो देने वाला, तो स्कूटर तो कोई भी दे सकता है जाके, स्किल तो नहीं है इसमें, पर्सनल एबिलिटी तो नहीं है, स्कूटर कोई भी चला के दे आएगा, तो उस टाइम पे उसका एजेंट भी वर्क कर सकता है। आगे है परफॉर्मेंस बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव और हायर ऑफ द प्रोमिजर। देखो प्रोमिजर ने कोई अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव रखा हुआ है कि भाई उसके लिए लीगली काम सारे वही करेगा, या फिर कोई उसका हायर है मतलब उससे ऊपर कोई वर्क कर रहा है, ठीक है, उसका कोई लीगल जो आगे वारिस हो वो, ठीक है, वो उसके रूप में काम करे। तो अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें पर्सनल एबिलिटी और स्किलफुल नहीं चाहिए तो फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव और हायर भी प्रोमिजर के कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर सकता है, उसे परफॉर्मेंस कर सकता है, ठीक है। परफॉर्मेंस बाय थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पार्टी देखिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 41 मैंने प्रोमिजी एक्सेप्ट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस बाय फ्रॉम द थर्ड पार्टी। जब प्रोमिजी एक्सेप्ट कर लेता है कि परफॉर्मेंस जो है परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस फ्रॉम अ थर्ड पार्टी भी मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड एनफोर्स इट अगेंस्ट द प्रोमिजर। फिर आप बाद में वो प्रोमिजर को एनफोर्स नहीं कर सकता कि नहीं भाई तू ही कंप्लीट कर, क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर चुका है पहले ही थर्ड पार्टी से मैं इस प्रॉमिस को कंप्लीट करवा सकता हूँ, ठीक है। अंडर इंग्लिश लॉ व्हेन थर्ड पार्टी कैरीज आउट एन ऑब्लिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोमिजर, such performance should either it be authorized by the promiser or it should be ratified by him after the performance of the third party। कि भाई इंग्लिश लॉ में ऐसा होता है कि परफॉर्मेंस या तो ऑथराइज्ड भाई या तो प्रोमिजर खुद ऑथराइज करेगी इस पर्सन को, ठीक है, और इट शुड बी रेटिफाइड बाय हिम आफ्टर द, या फिर जो करने के बाद थर्ड पार्टी की परफॉर्मेंस करने के बाद वो खुद प्रोमिजर जाके उसको रेट दे, रेटिफाई करे, फिर जाके वो परफॉर्मेंस मानी जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि हु कैन परफॉर्म द परफॉर्मेंस, की परफॉर्मेंस कौन कौन कर सकता है, मतलब कम कॉन्ट्रैक्ट को कौन फुलफिल कर सकता है। आगे देखिए जॉइंट प्रॉमिस एंड इट्स परफॉर्मेंस। अब प्रॉमिस भी जॉइंटली होते हैं। सपोज कीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट की
एक पार्टी है और सामने वाली दो पार्टी हैं, तो अगर प्रॉमिस किया है सामने वाली दो पार्टी ने, जॉइंटली प्रॉमिस हो गया उनको, तो उनकी परफॉर्मेंस किस तरीके की, द लॉ अलाउज टू और मोर पर्सन टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट